नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। मैं काजल हूँ। मेरे पति मिस्टर करण सर्विस में हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं रहने वाली तो पटना बिहार की हूँ, पर अब मैं अपने पति के साथ मुंबई में रहती हूँ। शादीशुदा हूँ, खूबसूरत हूँ, सुंदर और अच्छी भी हूँ। वैसे तो प्रेम की बातें सुनती हूँ, हिंदी की प्रेम कहानियाँ सुनती व पढ़ती हूँ और अपने ग्रुप में सभी औरतों से खूब अच्छी अच्छी बातें भी करती हूँ, चुटकुल्ले भी सुनाती हूँ। सखी सहेली सब खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ। अपनी कुछ खास दोस्तों के साथ बिना आशीर्वाद के मैं कोई बात ही नहीं करती। सबको पता है कि काजल बड़ी खूबसूरत और अच्छी औरत है। मेरे लिए यह अच्छी बात है कि मेरा पति भी आनंदित मिजाज के हैं। उसको भी प्रेम की बातें उतना ही पसंद हैं जितना मुझे। हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। दोनों में समझदारी बहुत मजबूत है। एक बार हम दोनों मुंबई से पटना बिहार जा रहे थे। हमारी बुकिंग एसी फर्स्ट क्लास में थी। हमें लोअर बर्थ मिली थी। मैं अपना सामान वगैरह जमा कर बैठी ही थी कि सामने से मेरी पुरानी सहेली रिचा दिख गई। वो भी बिहारी है मेरी तरह। मैं उसे आवाज़ दी तो वह फौरन मेरे पास आ गई। जब मैंने उसकी मांग में सिंदूर देखा तो मैं समझ गई कि इसकी शादी हो गई है। उसने कहा, अरे काजल, यहाँ कहाँ? मैंने कहा, मैं तो पटना जा रही हूँ। वह बोली, पटना तो मैं भी जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ हो गई है, पर मेरी बुकिंग अगले कोच में है। मेरी शादी हो गई है। उसने कहा, अरे काजल, यहाँ कहाँ? मैंने कहा, मैं तो पटना जा रही हूँ। वह बोली, पटना तो मैं भी जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ हो गई है, पर मेरी बुकिंग अगले कोच में है। तब मैंने अपने कोच के दो ऊपर के बर्थ वाले लोगों से रिक्वेस्ट किया तो वो दोनों अगले कोच में चले गए। इस तरह रिचा हमारे कोच में आ गई। उसने सामान लगाया, फिर उसका हस्बैंड आ गया। उसका नाम था जीत। जीत मुझे एक ही नज़र में अच्छा लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी। हम सब एक दूसरे से परिचय हुआ और सब कुछ ठीक ठाक करके सब लोग आराम से बैठ गए। कुछ छिटपुट बातें होने लगीं। इतने में ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन छूटने के कुछ ही देर बाद टीटी आ गया। उसको मैंने सब समझा दिया। वह भी टिकट चेक करके बोला, अब आप लोग आराम से सो जाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, वरना ना कोई पटना के पहले उतरेगा और ना चढ़ेगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बातों का आनंद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपस में खुलकर बातें होने लगीं। मुझे मालूम था कि रिचा कोल्ड ड्रिंक्स लेती है, तो मैंने इशारे से पूछा, रिचा, क्या कोल्ड ड्रिंक्स लोगी? तो उसने इशारे से ही कहा, हाँ लूँगी, और मेरे पति भी लेगा। फिर क्या, मैंने 4 गिलास निकालकर टेबल पर रखे और ठंडा की बोतल निकालकर खोलने लगी। इस तरह हम चारों कोल्ड ड्रिंक्स का आनंद लेने लगे। बातों बातों में जीत ने पूछा, काजल भाभी, लगता है कि आप दोनों कॉलेज की दोस्त हैं। मैंने कहा, हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। अगल बगल बैठकर। रिचा मेरी पक्की दोस्त है। उस समय यह बहुत ही चुलबुली लड़की थी रिचा। जीत बोला, चलो फिर मैं भी करण का आज से पक्का दोस्त बन जाता हूँ। सब लोग हंसने लगे। इतने में करण और जीत दोनों समाधान के पास चले गए। बस हम दोनों को बढ़िया मौका मिल गया और तब हम
खुलकर बातें करने लगी। मैंने कहा, ऋचा, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी शादी हो गई है और तेरा पति इतना हैंडसम है और स्मार्ट भी। वह बोली, काजल, तूने कभी अपना नंबर ही नहीं दिया मुझे तो बताती कैसे। वैसे तेरी पति भी बड़ा शानदार है, मुझे पसंद है। मैंने कहा, तो फिर कर ले बात तू मेरे पति से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह बोली, हाँ कर तो लूँगी, पहले तू बता कि तेरे पति की बातें कैसी हैं। मैंने कहा, तू खुद करके देख लेना मेरे पति से बातें। वह बोली, हाँ हाँ मैं तो कर लूँगी, पर तू भी देख ले मेरे पति की बातें, पसंद आ जाए तो कर लेना अपनी बातें मेरे पति की बातों से। मैं बोली, तुझे मेरे पति की बातें अच्छा लगे तो बताना। उसने कहा, अरे तो फिर क्यों ना हम लोग प्रेम की बातें कर लें। मौका बड़ा अच्छा है, सफ़र भी रंगीन हो जाएगा और आनंद से कट भी जाएगा, आगे का रास्ता भी खुल जाएगा। मैंने कहा, हाँ तू अपने पति से बात कर ले और मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ। वह बोली, तो फिर मैं समाधान जाती हूँ और अपने पति से बात करती हूँ, तेरे पति को वापस यहाँ भेज देती हूँ, तू उससे बात कर ले। फिर क्या, ऋचा बाहर समाधान चली गई और मेरा पति करण मेरे पास अंदर आ गया। मैंने उसको सारी बात बता दी। वह बोला, अरे हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि क्यों ना हम लोग मौके का फायदा उठाएं और प्रेम भरी बातें कर लें एक दूसरे की बीवी से। हम दोनों को एक दूसरे की बीवी बहुत पसंद आ गई हैं। मैंने कहा, हम दोनों भी बड़ी उत्साहित हैं। मैं तो जीत से प्रेम भरी बातें करने के लिए तैयार हूँ। वह बोला, मैं भी जीत की बीवी ऋचा से प्रेम की बातें करने को तैयार हूँ। इतने में वो दोनों वापस आ गए। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और इशारा हो गया, शायद सबको बड़ी जल्दी थी। इस तरह बिहारी प्रेम की बातें करते करते सवेरे के 4 बज गए। फिर हम चारों सो गए। लगभग 8 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तब जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला। दिन में लंच के बाद हम दरवाज़ा बंद करके फिर से एक दूसरे के पति से प्रेम भरी बातें करने लगी। जब तक हम लोग पटना पहुंच नहीं गए तब तक एक दूसरे के पति से बातों का आनंद लेती रही। पटना पहुंचने पर भी मैंने ऋचा से बात की और जीत से भी। मुझे तो केवल 1 हफ्ता रुकना था, पर ऋचा की पोस्टिंग तो वहाँ हुई थी। एक दिन उसका फोन आया, बोली, काजल, मुझे एक और कपल मिल गया है जो प्रेम भरी बातों में इंटरेस्टेड है, इसलिए कल तुम अपने हस्बैंड के साथ आ जाना। फिर हम 3 बीबियाँ अपने अपने हस्बैंड अदल बदल कर प्रेम भरी बातें करेंगे। इस तरह हमारा दायरा बढ़ता गया और हम सब प्रेम भरी बातों का आनंद लेते रहे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेम कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।